नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 1001 यानी कि मैथ्स फर्स्ट के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। इस वीडियो को देखने वाले रेगुलर छात्र भी हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के वो बच्चे भी हैं जिनके किसी न किसी कारण से बैग आई हुई है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखेंगे, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, डिफिकल्टी को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। ये वीडियो नंबर 12 है और 2020 और 21 जो पेपर आए थे सेमेस्टर पद्धति के 20 मैंने पहले सॉल्व किया था 2020 वाला 6 वीडियो के अंदर, और उसके बाद अगले 6 वीडियो में यानी कि 6 + 6 12, ये 12वां वीडियो है लास्ट। इस वीडियो में अंतिम 2 प्रश्न मैं हल करूंगा 2021 के पेपर के। देखिएगा 2021 के पेपर में 14वां सवाल और 15 सवाल मुझे इस वीडियो में करना है। 14वां जो सवाल है उसमें लिखा है कि निम्न फलन के आंशिक भिन्न में वियोजित करो। कन्वर्ट फॉलोइंग फंक्शन इन पार्शियल फ्रैक्शन फ्रॉम x² x + 1 × x - 2। ये इसमें लिखा हुआ है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। x² x + 1 × x - 2। ये थोड़ा हटके सवाल है, अब तक हमने काफी सवाल किए हैं। देखिए सबसे पहली जो शर्त होती है पार्शियल फ्रैक्शंस की, वो होती है कि पार्शियल फ्रैक्शंस तब होते हैं जब फ्रैक्शन प्रॉपर हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी पार्शियल फ्रैक्शन पहले नहीं होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर में जो x की पावर है वो डिनोमिनेटर के x की पावर से कम होनी चाहिए। यहाँ देखिए न्यूमरेटर में x की पावर 2 आ रही है, यानी कि यहाँ पर भी x की पावर 2 आ रही है, क्योंकि x अगर x × x होगा पावर बराबर है, बराबर से काम नहीं चलेगा, ऊपर एटलीस्ट एक पावर कम होनी चाहिए। तो पहला काम क्या करेंगे, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे और इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उचित भिन्न में बदलेंगे। उसके बाद हम ए बी वगैरह मान के करेंगे जैसे कि करते आते हैं। अब कैसे बदलें तो देखिए जरा, x²। अब आपको x + 1 को x - 2 से गुणा करना है। पहले x को x से गुणा करेंगे, x² आएगा, फिर x को -2 से करेंगे, -2x आएगा। तो मैंने इस x को गुणा कर दिया इन दोनों से। अब इस +1 का गुणा भी इन दोनों से करना है, तो +1 × x + x +1 × -2 -2 बराबर x² x² -2x + x होता है -x, -2x + x - x -2। अब देखिए इसको इससे डिवाइड करना है, भाग देना है, और भाग देने का काम आप कक्षा संभवतः 7वीं 8वीं में कर चुके हैं। 7th 8th 9th में मेरे ख्याल से ये काम हुआ करता था कभी। कैसे, देखिए मैं आपको भाग देने की विधि समझाता हूँ। जैसे x² पर लिख दीजिए, आप लिख दिया, अब भाग लगाना है किसका, x² -x -2 का। इस बात का ध्यान रखें कि जिसमें भाग लगाना है और जिसका भाग लगाना है यानी कि डिविडेंड और डिवाइजर, दोनों में x की जो पावर है वो डिसेंडिंग होनी चाहिए, यानी कि अवरोही क्रम, x की उतरती घात होनी चाहिए। तो ऊपर तो x की पावर 2 है, इससे अलावा कोई है नहीं तो वही लिखा जाएगा। नीचे देखिए x² के बाद x लिखेंगे, फिर कांस्टेंट लिखेंगे जो मैंने लिख दिया है। अब देखिए जो पहला है x² यहाँ पे,
इसको एक्स स्क्वायर से भाग दिया जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, वन आ जाएगा। ये मैंने वन लिख दिया यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, वन आ गया। अब इस वन को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। वन इंटू माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स। वन इंटू माइनस टू क्या होगा, माइनस टू। अब जब इसमें से इसको घटाएंगे, जब घटाते हैं ना, सेपरेट करते हैं, तो साइन चेंज होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। अब ये बाकी क्रिया तो कक्षा 7-8 में करते आएंगे, अब बीजगणित के अंदर अलजेब्रा में। अभी एक्स स्क्वायर प्लस का या एक्स स्क्वायर माइनस का कट गया, ये माइनस एक्स नहीं, अभी प्लस एक्स, ध्यान रखना। ये माइनस दो नहीं है, प्लस दो है। बस हमने ये भाग लगा दिया। अब लिखेंगे इसको इस प्रकार से, कितनी बार भाग गया, एक बार, प्लस व्हाट इज द रिमाइंडर, शेषफल क्या है, एक्स प्लस दो। किससे भाग दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो से। अब देखिएगा, वन प्लस एक्स प्लस दो, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो कहां से आया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो यहां से आया था। ये कहां से आया था, ये यहाँ से आया था। ये कहां से आया था, ये यहाँ से आया था। यानी कि हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो को वापस से लिख देंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई आपको। तो हमने क्या किया, इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। ये आपने काम कर दिया। अभी आंसर नहीं आया भाइयों, अभी तो हमने केवल इसको इसे डिवाइड करके एक पावर कम की है। देखिए अभी तो ऊपर एक्स की पावर दो आ रही थी ना, अब देखिए ऊपर एक्स की पावर वन ही आ रही है। ऊपर तो वन आ रही है, एक्स प्लस वन का मतलब एक्स की पावर वन ही है, नीचे एक्स की पावर दो। अब ये जो आप देख रहे हैं, इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना कोई कठिन बात नहीं है। वही हम इसको मानेंगे ए अपॉन बी अपॉन, और जब वैल्यू आ जाएगी तो इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो इसको मैं वन कह देता हूँ। अब लिखो लेट, माना एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। इसको मैं दो कह देता हूँ। इट इम्प्लाइज एक्स प्लस दो अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम आएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस वन कट जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे एक्स प्लस वन कट जाएगा, तो एक्स माइनस टू आएगा। ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा। अभी पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। इसको हम तीन कह देंगे। ये एक सर्वसमयिका है, इट इज एन आइडेंटिटी, जिसमें आइडेंटिटी जिसमें हम एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं लेफ्ट राइट के अंदर। क्या रखें, हमको तो ए बी निकालना है। तो ये जो लीनियर फैक्टर्स है ना, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, अगर हम इनको जीरो के बराबर करें, चलो पहले एक्स प्लस वन लिख देते हैं बराबर जीरो, और फिर एक्स माइनस टू बराबर जीरो।
अगर मैं x प्लस 1 को 0 मानूं तो x की वैल्यू आएगी -1, और अगर मैं x माइनस 2 को 0 मानूं तो x की वैल्यू आएगी 2। तो हम एक बार x की वैल्यू 2 रखेंगे, जैसे x की वैल्यू 2 रखेंगे x माइनस 2 0 हो जाएगा, और x माइनस 2 0 होते ही ये क्वांटिटी 0 होते ही हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। और इसको 0 रखेंगे x प्लस 1 को, यानी x को रखेंगे -1 तो x प्लस 1 0 हो जाएगा, और x प्लस 1 0 होते ही आपको ये 0 हो जाएगा, ये 0 होते ही आपको a मिल जाएगा। तो देखिएगा पुट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 किसमें? 3 में। पुट x इज इक्वल टू -1 इन 3, x प्लस 2, x को क्या रखा हमने? -1, तो -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 इज इक्वल टू, अच्छा आपने x को रखा -1, तो x प्लस 1 0 हो जाएगा, यानी कि वो क्वांटिटी 0 हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगा पूरा। a रहेगा, a इंटू x माइनस 2 है ना ये, और x को आपने क्या रखा? -1, तो -1 -2, 2 माइनस 1 1 होता है, -1 -2 -3 होता है, तो a कितना आ गया? 1/-3, यानी कि -1/3, तो a की वैल्यू आ गई। अब कहेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन 3, इसमें इस बार x को 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू, अब जैसे मैं x को 2 रखूंगा तो x माइनस 2 0 हो जाएगा, और x माइनस 2 0 होते ही ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, यानी b का मान आ जाएगा। तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू b इंटू x प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1, इसका मतलब 4 बराबर 3b, इसका मतलब b बराबर 4/3। अब आपके पास a और b दोनों आ गए, a और b दोनों आ गए, तो आपके पास फ्रॉम 2 से ये वैल्यू आ गए, फ्रॉम 2, 2 क्या था? x प्लस 2 बटा x प्लस 1 x माइनस 2, x प्लस 2 बटा x प्लस 1 x माइनस 2 बराबर a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2, a अपॉन x प्लस 1, a कितना है? -1/3 इंटू x प्लस 1, प्लस b कितना है? 4/3 इंटू x माइनस 2। ये वैल्यू हमको मिल गई x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, हमें इसकी वैल्यू मिल गई, और ये मिल गई मतलब इस चीज को हम यहाँ रख सकते हैं ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस हमको तो ये निकालना था ना, इसकी वैल्यू क्या है? 1 प्लस, तो 1 प्लस करके ये कर देंगे बस, तो फॉर्म 1 लग गया। हेंस अर्थात फॉर्म 1, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1। दिख रहा है ना? 1 प्लस ये एक्स प्लस 2 बटा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ए अपॉन वाली, तो ये लिखना खत्म और क्या है? अब ये माइनस है, तो -1/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 4/3, ये ना 4/3 एक्स माइनस 2, और यही हमारा आंसर आ गया। बस ये आंसर आ गया इसका।
ये हमारा प्रश्न था ना, हमारा आंसर आ गया। वैसे तो हमें पूरा विश्वास है कि ये बिल्कुल सही हुआ है, आपको भी होना चाहिए, आप जो अभ्यास करेंगे ना। लेकिन परीक्षा में पता नहीं कब किससे गलती हो जाए, हमसे भी गलती हो जाए, कोई भी गलती कर सकता है। तो एक बार, और सवाल ये 8 नंबर का है, एक बार अगर थोड़ा सा चेक कर लें तो हम वापस सुधार कर सकते हैं। अब चेक कैसे करें, देखिएगा ये आपके सामने है। हालांकि अपना प्रश्न खत्म हो गया है, अब जो काम कर रहा हूँ वो आपको एग्जाम में नहीं करना है, पर एक बार मैं आपको चेक करके सिखाता हूँ। देखिए, चेक करने में कभी भी वो मान नहीं रखना है, वो वैल्यू एक्स की नहीं रखनी है जो x+1 या x-2 को 0 बना दे, ऐसा नहीं करना है। न तो रखनी है 2, न रखनी है -1। हाँ, बाकी जो चाहे रख दो, कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 0 रख दो, 1 रख दो, जितना बड़ा वैल्यू रखोगे ना उतना फिर दिक्कत आएगी सॉल्व करने में। सबसे आसान तो 0 रख दो, 0 रख दिए, 0 आ जाएगा LHS, क्योंकि 0² 0 बटा समथिंग है 0। देखिए, पुट x बराबर 0, x² है नहीं, देखिए x² यानी कि 0 का स्क्वायर, और x को 0 रखना है अपन, 0 + 1 और 0 - 2 इक्वल। मैं फिर कह रहा हूँ ये एग्जाम में करने वाला काम नहीं है, एग्जाम में इतना कर दिया आंसर आ गया, यही आंसर है आपका। लेकिन हम आपको थोड़ा सा टेक्निक बता रहे हैं चेक करने का, आपका काम सही है या गलत है। बराबर 1 - 1/3, एक्स वगैरह का हमने 0, 0 + 1 तो 1 ही होता है, +4/3। क्या रखा एक्स को आपने 0, 0 - 2 -2 होता है, 0 के स्क्वायर 0, 0 + 1 1, 0 - 2 -2, 1 - 1/3 प्लस ये 4/3 इंटू -2 है, ये 2 से तो कट जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 बटा माइनस, ये है ना माइनस, ये देखो -3 हो गया। अब 0 बटा 1 को गुणा करेंगे -2 से तो -2 आएगा, 1 में से घटाएंगे 1/3 तो 2/3 आएगा ना, और प्लस में भाग लगेगा माइनस का तो माइनस आएगा, 2/3, 2/3 2/3 कट गया, और 0 में भाग लगाएंगे किसी का जो कि 0 नहीं है तो 0 ही आएगा, जो कि सत्य है, ट्रू है। यानी हमने x को जब 0 रखा तो LHS RHS बराबर आ गया, यानी ये तभी संभव है जबकि हमारा काम बिल्कुल सही हो। आप तो और रख के देख लो, वही आएगा। अब 1 रख के देख लो, चलो आपकी प्रैक्टिस के लिए बता दूं मैं, 1 रख के देख लो, कुछ भी रखो बराबर आएंगे ये। पुट x = 1, 1 रखिए, अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। 1 का स्क्वायर देखिए, 1 का स्क्वायर 1/1 + 1 2, 1 - 2 -1 = 1 - 1/3 into 1 + 1 2 plus 4/3 into 1 - 2 -1, 1/2 इंटू -1 होता है -2, 1 - 1/6 प्लस 4/-3, 1 में भाग लगाएंगे -2 का तो -1/2, यहाँ एलसीएम आएगा 6 और 3 का 6, तो ये 1/1, 6 में 1 का भाग 6 इंटू 1 6, 6 में 6 का भाग 1 इंटू 1 1। एक्चुअली प्लस बटा माइनस माइनस होता है, 6 में 3 का भाग लगेगा 2 इंटू 4 8। आप देख रहे होंगे कि -1/2 बराबर, और यहाँ आप देखेंगे तो 6 - 1 - 8 यानी कि 6 - 9, 6 - 9, 6 - 9 कितना होता है -3 होता है बटा 6, -1/2, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2, दोनों बराबर आ गए। हम बिल्कुल सही है, हमारा आंसर ही बिल्कुल 100% करेक्ट है। अगर ये
करेक्ट नहीं होता तो हम इस प्रकार से मैच नहीं कर सकते थे। तो मुझे पूरी आशा है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा होगा और इस प्रकार के कई प्रश्न आप प्रैक्टिस करेंगे। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस पेपर का भी क्वेश्चन नंबर 15। ये सवाल देखिए, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है। अजमेर शब्द के अक्षरों से कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक शब्द में MER साथ साथ आए। दूसरा, MER कभी भी साथ ना आए। इंग्लिश बोल रहा हूँ। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड अजमेर? First case, if in each word letters MER are kept together, and two, if the letters MER are never kept together. Ajmer. AJMER। वैसे एक बात आप अच्छे से समझते हैं, अगर किसी वर्ड के जो लेटर्स हैं वो सारे डिफरेंट हैं, मान लीजिए n लेटर्स हैं, नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू n, तो हम कितने शब्द बना सकते हैं? उस शब्द के लेटर से कितने अलग अलग शब्द बना सकते हैं? फैक्टोरियल n। इसमें कितने अलग अलग हैं? देखो AJME और कोई भी मैच नहीं कर रहा, सब अलग अलग है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स which can be made with the help of the letters of the word Ajmer is equal to factorial 5। AJM कोई मैच नहीं कर रहा, सब अलग अलग है। AJMER कोई मैच नहीं कर रहा, सब अलग अलग है। और ये 1 2 3 4 5, तो कुल इतने। और फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 चौक 20 या 60 220, 5 चौक 20 या 60 120 इंटू 1 120। 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, 1 जा 120, ये आ गया 120। यानी हम 120 विभिन्न शब्दों का निर्माण कर सकते हैं इस अजमेर के एक शब्द के द्वारा। ये तो हुआ एक बात। अभी आंसर नहीं हुआ है। हमारा क्वेश्चन ये है 2 भागों में। पहला, कितने शब्द ऐसे होंगे जिसमें MER एक साथ आए? अब देखिए, when MER come together, भाई अजमेर शब्द में अब देखो कि AJMER आता है। हम चाहते हैं कि ये जो MER है, इसके जो 3 लेटर्स है MER, ये हमेशा साथ साथ रहे। इसका मतलब चाहे तो MER हो जाए, चाहे MRE हो जाए, चाहे EMR हो जाए, चाहे ERM हो जाए, चाहे RME हो जाए, चाहे RE हो जाए, मतलब तीनों साथ रहने चाहिए। यानी इन तीनों को हम एक मान लें। जब MER और कम टुगेदर, कम नहीं हो, आर केप्ट टुगेदर, आर केप्ट टुगेदर, एक साथ रखे जाए। जब इन तीनों को एक साथ रखना, मतलब इनको एक ही मान लो ना, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ लेटर्स
इज इक्वल टू, ये कितने हैं, एक एक प्लस एक, ये एक है, ये एक है, और इन तीनों को एक मान लिया है, क्योंकि एक साथ हमेशा चलेंगे, चाहे आगे पीछे हो जाए, ये आगे मतलब आपस में अपना स्थान बदल सकते हैं ये, लेकिन एज ए होल ये एक साथ रहेंगे। हमने इसको एक लेटर भी मान लिया, तो तीन हो गए, ठीक है ना। लेकिन एक बात है कि ये जो एम ई आर है, इनको अपने आप आपस में हम कितने प्रकार से चेंज कर सकते हैं, हम पूरी की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें तो हो गया एक दो तीन, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू, हम जब ये तीनों एम ई आर को साथ रखेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू, पहले दिए कि ये जो कुल मिलाकर आपके तीन लेटर्स हुए हैं, तो फैक्टर तीन हो गया। जैसे ये पांच थे ना, एक दो तीन चार पांच, तो फैक्टर पांच लिखा था मैंने। ऐसे ही अगर मैं ऐसे मान लूं ये एक दो और इसको एक ही मान लूं, तीन, तो फैक्टर तीन हो गए। लेकिन ये जो एम ई आर है, वास्तव में तो एम ई आर है, भले ही साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन इनको आपस में एडजस्ट कर सकते हैं ना अपन, एम बीच में आ जाए आर, ठीक, ये तीनों अलग अलग, देखो एम ई आर तीनों अलग है, और तीनों को हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, तीनों अलग हैं, फैक्टोरियल तीन, तो इसको फैक्टोरियल तीन से गुणा कर देंगे। यहाँ गलती करना है, यहाँ जोड़ के गलती मत कर देना, आप फैक्टोरियल तीन जोड़ मत देना, यानी हम इनको तीन मानते हुए, एक दो तीन मानते हुए हम फैक्टोरियल तीन प्रकार से एडजस्ट कर सकते थे, और उसमें भी हर एक के अंदर एम ई आर आ रहा है, और एम ई आर को अपन कर सकते हैं फैक्टोरियल तीन प्रकार से, एक दो तीन, तो फैक्टोरियल तीन इंटू फैक्टोरियल तीन हो गया, तो तीन इंटू दो इंटू एक, तीन इंटू दो इंटू एक, तीन दूनी छह, तीन दूनी छह, छह इंटू छह 36, ठीक है, फैक्टोरियल तीन इंटू फैक्टोरियल तीन, छह इंटू छह 36, तो 36 प्रकार से हम 36, एक्चुअली 36 वर्ड, 36 शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें कि एम ई आर हमेशा साथ आएंगे, बाकायदा एजे लगा सकते हैं। तो हमारा पहला आंसर आ गया, इट इज अवर फर्स्ट आंसर, आंसर वन, है ना, इन विच in each, if in each word letters M E R are kept together, 36 है। अब ये कहा है सेकेंड, if the letters M E R are never kept together, second, when M E R never kept together, number of words is equal to, देखिए एक छोटी सी बात हम आपको समझाते हैं, बहुत छोटा एग्जांपल है जो बहुत जल्दी आपके समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक प्रकार के जो चीजें हैं उसकी ढेरी है, ढेरी यानी कि ढेर है। मान लीजिए आप चलो मिठाइयों की पीस है, पीस ऑफ स्वीट्स, 10 पीस है मिठाइयों के, और आपको साफ पता पड़ रहा है उन 10 पीस में से 4 पीस तो सड़े हुए हैं, दिखता है, साफ देखने से पता पड़ जाता है, अच्छे अच्छे हैं, कुल 10 है। मैं आपसे कहता हूं कि 10 पीस तो कुल है, और उसमें से सड़े हुए 4 है, तो बताइए अच्छे कितने होंगे, तो आप तुरंत बोलेंगे सर 6 होंगे, क्योंकि कुल 10 थे, 4 खराब है, 10 अच्छे अच्छे हो गए, 10 में से 4 घटा दिया।
एग्जैक्टली वही काम यहाँ करना है। अरे भाई, यहाँ अजमेर शब्द के जो लेटर्स हैं उनसे आप कितने शब्दों का निर्माण कर सकते थे? 120, यानी 120 वर्ड्स बन सकते हैं। उन 120 वर्ड्स में से MER साथ आने वाले भी हैं और MER साथ नहीं आने वाले भी हैं। यानी कि ऐसे भी होंगे जिनमें MER हमेशा साथ आएंगे और ऐसे भी होंगे जिनमें कभी साथ नहीं आएंगे। अब देखिए, MER जब साथ आते हैं तो ऐसे कितने वर्ड्स हैं? 36। कुल वर्ड कितने हैं? 120। अगर हम 120 में से 36 को घटा दें, 36 में तो MER साथ में आते हैं और 120 है कुल, तो ऐसे कितने बचेंगे जिनमें कभी MER साथ नहीं आएंगे? 120 माइनस 36, वही बात हो गई। 10 पीस है, 4 खराब है, तो अच्छे कितने हुए? 10 माइनस 4 6, 120 कुल हैं और उनमें से MER साथ आने वाले 36 हैं, MER साथ नहीं आने वाले 120 माइनस 36, 120 माइनस 36 घटाओ 84, कितने आ गए? 84। जोड़ो देखो, 6 4 10 हल की 1 3 8 11 12, ठीक है। यानी कि ये आंसर सेकंड हो गया। बस अपना ये पेपर हो गया पूरा। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपसे कहा जाए कि कुछ 3 शब्द हैं कोई पर्टिकुलर जो हमेशा साथ रहने चाहिए, उनको एक मान लो, और ये 1 और 1 2 हो गए, और एक ही हो गए 3 हो गए। 3 के लिए फैक्टर 3 होता है, लेकिन ये खुद 3 है। इनको आपस में फैक्टर 3 पकड़ से जमा सकते हैं, तो फैक्टर 3 इंटू फैक्टर 3, फैक्टर 3 जो होता है 3 2 1 6, वो 6 6 इंटू 6 36 हो गए। और कुल जो बन सकते थे वो 120 थे, 36 घटा दिए 84, यानी 36 तो वो शब्द हैं, 36 वो वर्ड्स हैं। 36 words are those in which ME are always together, and 84 words are those in which ME are never together. तो इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ और पूरी आशा करता हूँ कि आपने मेरे इन वीडियोस को, सभी जो मैंने पेपर 2 सॉल्व किए हैं, एंजॉय किया होगा और आप बहुत मेहनत से तैयारी करेंगे ताकि आपके A+ ग्रेड आ जाए। अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।